चुनावी एजेंडे में फूड सिक्योरिटी को जोड़ना है, क्योंकि हमें चुनावी पॉलिटिकल पार्टीज पर इस पर दबाव डालने की आवश्यकता है। अगर हम जब तक हम धर्म और जाति पर वोट करते रहेंगे तो हमारे पॉलिटिशियन कभी भी हम चुनावी एजेंडे में इस मुद्दे को नहीं शामिल करेंगे। तो ये समझने की आवश्यकता है। और देखें, स्वामी विवेकानंद थे भारतीय संस्कृति के रक्षक और एक भाव और बड़े संस्कृति के महानायक, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का गुणगान किया, ना केवल भारत में पूरी दुनिया में। ये एक तरीके से बहुत बड़े संत और इनका नाम हमेशा संस्कृति में नाम किया जाएगा। इन्होंने कहा था, जिसको पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिल रहा वो व्यक्ति को दर्शन नहीं पा सकते आप। जिस व्यक्ति को पेट भरने के लिए भोजन नहीं है, आप उसे दर्शन नहीं दे सकते, आप उसे शिक्षा नहीं दे सकते, आप उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं कर सकते। तो बेसिक आवश्यकता उन्होंने क्या बताई? फूड। तो बेसिक मतलब ये तो है, बेसिक के अर्थ क्या है कि वो ये कहना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद, हर इंसान को, राज्य को, हर इंसान को कहीं ना कहीं भोजन तो देना चाहिए, क्योंकि भोजन इसी प्रकार आवश्यक है मानव के जीवन के लिए जिस प्रकार सांस के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। हम बिना ऑक्सीजन की जिंदा नहीं रह सकते, तो इंसान उसी प्रकार इंसान है, बिना भोजन की जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि आप उसको भोजन नहीं देंगे और खाली पेट व्यक्ति को हम दर्शन नहीं पढ़ा सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, तो शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, तो इस तरीके से साइंटिफिक विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। तो देश जब युवा ही मजबूत नहीं होगा, इस देश के नागरिक मजबूत नहीं होंगे, तो फिर वो देश आर्थिक शक्ति कैसे बन सकता है, एक आर्थिक महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो ये भी कहीं ना कहीं उनके विचारों में ये भी निहित है, इसलिए उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। स्वामी विवेकानंद साहब ने कहा कि पहले इंसान को फूड सिक्योरिटी से जोड़िए, तब उसके अध्यात्म की बात करिए, तब उसको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में सिखाइए, तब उसे दर्शन के बारे में सिखाइए, तब उसको फिलॉसफी के बारे में सिखाइए। आपने पहले उसके भोजन को अधिकार को छीन लिया, भोजन ही नहीं दिया। गरीब लोगों की बात वो करते हैं, यहां तक वंचितों की सोच, वंचितों वो सामाजिक न्याय में अभी भी विश्वास कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय गरीबों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और इसमें हम और समझते हैं, इसमें एक फिलोसफर है हेराल्ड लास्की, उसको भी समझते हैं। हेराल्ड लास्की ने क्या कहा है? अब पॉलिटिकल फिलोसफी में हम देखते हैं हेराल्ड लास्की। तो हेराल्ड लास्की का एक स्टेटमेंट है। हेराल्ड लास्की ने कहा कि जब तक मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का, जब तक मुझे स्वादिष्ट भोजन का अधिकार नहीं है, यदि मेरे इस अधिकार के कारण, यदि इस अधिकार के कारण मेरा पड़ोसी सूखी रोटी से वंचित होता है। यह पॉलिटिकल दर्शन है। आप उपभोक्तावादी समाज में रह रहे हैं, आज हम ये बात कह रहे हैं, सोचने के लिए मजबूर कर रहा है इंसान, सूखी रोटी से वंचित हो रहा है, पड़ोसी सूखी रोटी से वंचित। ये क्या है? राजनीतिक दर्शन की जब बात करेंगे ना, पॉलिटिकल दर्शन की, फूड सिक्योरिटी को लेकर, हेराल्ड लास्की इंग्लैंड के क्या है? समाजवादी विचारक हैं। तो हेराल्ड लास्की ने यह कहा कि जब तक मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है, यदि मेरे इस अधिकार के कारण मेरा पड़ोसी सूखी रोटी से वंचित हो रहा है, सूखी रोटी से वंचित हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वो कितने ह्यूमन सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। भाई तुम कैसे खाना खा सकते हैं आज कि आपका पड़ोसी, आपके लोग, हम कह रहे हैं कि भारत में 22 करोड़ लोग कुपोषित है, भारत में 33 लाख बच्चे कुपोषित है। कैसे खाना खा रहे हैं लोग? यहां पे भरपेट खाना खाने के साथ साथ खाने को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी चेतना, आपको रात में ये मजबूर नहीं करती ये समस्या? आपकी कॉन्शियसनेस को जागृत नहीं करती? क्या आपको इस पर सोचने के लिए तत्पर नहीं करती? हमारे नेता, हमारे पॉलिटिशियन कैसे लूट रहे हैं हमको, किन मुद्दों पर चुनाव कर रहे हैं, किन मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकल फिलोसफर के प्रति आपकी प्रतिबद्धता मर चुकी है,
ये पॉलिटिकल फिलोसफर कह रहा है कि जब तक मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है, यदि मेरे इस अधिकार के कारण मेरा पड़ोसी सूखी रोटी से वंचित हो रहा है, तुमको अपने अपने पेट भरने की आदत है। इतने स्वार्थी हो गए, हम उपभोक्तावादी समाज में रह रहे हैं, हम इतने स्वार्थी हो गए कि हम अपनी पड़ोसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। क्या ये हमारा मानवीय चिंतन मर चुका है? क्या हम मानव नहीं है? हम एक शैतान बन गए, हम हर किसी को लूटना चाहते हैं। क्या हम अपने इतने स्वार्थी हो गए कि हम अपने ही बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपना पेट भरना चाहिए, अपना पेट भरना चाहिए, अपना पेट भरना चाहिए। अरे कितना पेट भरोगे तुम? फैट से पीड़ित है आप कहीं मोटापा के शिकार हो चुके, मोटापे के शिकार हो चुके, इतना क्यों खा रहे हो? ये कंज्यूमर उपभोक्तावादी समाज में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कितना भी खाओगे। उपभोक्तावादी समाज भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये उपभोक्तावादी समाज अमेरिका यूरोप की देन है। हमें इस चीजों में उपभोक्तावादी समाज में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्तावादी समाज एक त्याग पर आधारित नहीं है, ये उपभोग पर आधारित है, स्वार्थ पर